नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर हैं। हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उस दौर को समझने की कोशिश करेंगे जब उन्हें नबूवत यानी पैगंबरी नहीं मिली थी। जी हाँ, ये उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे समझना जरूरी है। हाँ, मतलब उनके शुरुआती साल कैसे थे, बिल्कुल। क्या क्या खास हुआ और उनका जो किरदार था वो कैसे बना। बिल्कुल। ये सारी जानकारी हमें मिली है यूट्यूब चैनल सिरात टीवी के एक वीडियो से। नाम है अल राहीक उल मकतूम F08। तो उसी के ट्रांसक्रिप्ट पर हम आज बात कर रहे हैं जी। और हमारा मकसद बस यही है कि इस जानकारी में से जो खास बातें हैं वो निकालें और समझें कि नबूवत से पहले के वो कौन से तजुर्बे थे जिन्होंने उनकी शख्सियत को वो शक्ल दी जो हम जानते हैं। सही बात है। एक तरह से नींव कैसे पड़ी ये समझना है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले एक घटना का जिक्र आता है, एक जंग का, जंगे फिजार। इसे अनैतिक युद्ध भी कहते हैं। हाँ, फुजार का मतलब ही वो है जो सही ना हो, गलत हो। उस वक्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कोई 15 साल रही होगी। जी, काफी कम उम्र थी। और ये जंग हुई थी एक तरफ कुरैश और उनके साथी कबीले बनु किनाना और दूसरी तरफ थे कैस ऐलान कबीला। कबीलाई लड़ाइयाँ तो उस वक्त आम थी। हाँ, लेकिन इसे फुजार यानी अनैतिक क्यों कहा गया? वो इसलिए क्योंकि ये दो वजहों से गलत थी। एक तो ये मक्का के पवित्र इलाके मतलब हरम में लड़ी गई। अच्छा। और दूसरे ये उन महीनों में हुई जिन्हें अरब लोग हराम या पवित्र महीने मानते थे, जिनमें लड़ाई झगड़ा मना था। ओके, तो मतलब हुर्मत का लिहाज नहीं रखा गया। बिल्कुल, दोनों चीजों की हुर्मत मतलब पवित्रता का उल्लंघन हुआ, इसलिए फुजार। और जानकारी ये बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ थे। जी हाँ, वो मौजूद थे। उनकी भूमिका ये थी कि वो अपने चाचाओं को तीर पकड़ा रहे थे लड़ाई के दौरान। तो छोटी उम्र में ही उन्होंने ये जंग का माहौल देखा। हाँ, ये समझना जरूरी है कि उस जमाने में कबीलों के गठजोड़, उनकी आपसी दुश्मनी, ये सब जिंदगी का हिस्सा था और पवित्र महीनों का उल्लंघन वाकई एक बड़ी गंभीर बात मानी जाती थी। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ होना, भले ही छोटी भूमिका में, ये दिखाता है कि उन्होंने कम उम्र में ही ये सब कबायली माहौल, तनाव, जंग, ये सब करीब से देखा। जी, ये उनके तजुर्बे का हिस्सा बना। अच्छा, इस जंग के बाद एक और घटना हुई जो बिल्कुल उलट थी, हिल्फ उल फुजूल। हाँ, ये बहुत ही अहम और कह सकते हैं एक पॉजिटिव घटना थी। इसका मतलब क्या है? गुणी लोगों की संधि। जी, गुणी या नेक लोगों का समझौता। ये जंगे फुजार के बाद हुआ, ज़ीक़ात के महीने में, जो खुद एक पवित्र महीना है। और इसमें कुरैश के कुछ खास मतलब नेक नाम कबीले शामिल हुए, जैसे बनी हाशिम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कबीला था। हाँ। बनी मुतल्लिब, बनी असद, बनी जोहरा, बनी तैम, ये सब थे। और ये सब कहाँ मिले थे? ये सब अब्दुल्ला बिन जुदान तैमी के घर पर जमा हुए। वो उस वक्त मक्का के एक बहुत सम्मानित और बुजुर्ग शख्स थे। अच्छा। और उन्होंने मिलकर क्या तय किया, क्या वादा किया? उन्होंने मिलकर एक अहद किया, एक प्रतिज्ञा ली कि मक्का में अगर किसी पर भी जुल्म होगा। किसी पर भी मतलब मक्का वाले पर या बाहर वाले पर भी? हाँ, यही खास बात थी। चाहे वो मक्का का रहने वाला हो या बाहर से आया कोई मुसाफिर या व्यापारी, अगर वो मजलूम है, सताया हुआ है, तो ये सब कबीले मिलकर उसकी मदद करेंगे। जबरदस्त। और सिर्फ मदद नहीं, बल्कि उसका जो हक बनता है वो उसे दिलवा कर रहेंगे, चाहे जालिम कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। और क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें शामिल थे? जी हाँ, वो भी इस मौके पर मौजूद थे और इस समझौते में शरीक थे। और बाद में भी उन्होंने इसे याद किया है ना? हाँ बिल्कुल, बल्कि नबूवत मिलने के बाद वो फरमाते थे कि ये समझौता उन्हें सुर्ख ऊंटों से भी ज्यादा प्यारा है। सुर्ख ऊंट तो उस जमाने में बहुत कीमती होते थे। जी हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस्लाम आने के बाद भी उन्हें ऐसे किसी नेक काम, ऐसे किसी समझौते के लिए बुलाया जाए तो वो जरूर शामिल होंगे। वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आप सोचिए, वो जमाना असबियत का था, मतलब कबीले का अंधा साथ देना। मेरा कबीला सही हो या गलत, मैं उसी के साथ हूँ। हाँ, ये तो सुना है। उस माहौल में हिल्फुल फुजूल जैसी चीज, जो कबीले से ऊपर उठकर सिर्फ इंसाफ की बात कर रही थी, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बात कर रही थी, ये वाकई अनोखी थी। और इसकी कोई खास वजह बनी थी क्या? ये समझौता क्यों हुआ अचानक? हाँ, जानकारी में आता है कि इसकी फौरी वजह ये बनी कि यमन का एक आदमी अपना कुछ सामान लेकर मक्का आया था बेचने। यहाँ के एक असरदार आदमी आस बिन वाइल ने उससे सामान तो ले लिया, लेकिन पैसे नहीं दिए। अच्छा। वो बेचारे यमनी आदमी सबसे मदद मांगता फिरा,
लेकिन आस बिन वाइल के डर से कोई उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ। तब उसने अबू कुबैस पहाड़ पर चढ़कर जोर जोर से पुकार लगाई, अपना दुखड़ा सुनाया। तो उसकी पुकार सुनकर कुछ नेक दिल लोगों को शर्म आई और फिर जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब की पहल पर यह मीटिंग हुई और ये अहद लिया गया। तो ये वाकया वजह बना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाद में इसे इतना सराहनीय कहना। हाँ, ये दिखाता है कि इंसाफ और नेकी की कद्र उनके दिल में कितनी गहरी थी, नबूवत मिलने से बहुत पहले भी। ये उनके किरदार का हिस्सा था। सही बात है। तो ये तो हुई कुछ बड़ी सामाजिक घटनाएं, लेकिन रोज की जिंदगी में वो क्या करते थे, मतलब गुजारा कैसे चलता था? देखिए, जानकारी बताती है कि शुरुआती दौर में कोई एक पक्का मुस्तकिल काम नहीं था। अच्छा। वो अक्सर बकरियां चराया करते थे, कभी बनी साद कबीले की जहाँ उनका बचपन गुजरा था। हाँ, वो तो हमने सुना था। और कभी मक्का में ही, मतलब कुछ मजदूरी कैरात के बदले में। और बकरियां चराना क्या आम बात थी उस वक्त? हाँ बिल्कुल, आम पेशा था। बल्कि कई लोग मानते हैं कि ये काम इंसान में सब्र पैदा करता है, सोचने समझने का मौका देता है, जिम्मेदारी सिखाता है। कई पैगंबरों के बारे में आता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बकरियां चराई हैं। दिलचस्प। फिर आगे चलकर उन्होंने तिजारत भी की। जी हाँ, जब वो 25 साल के हुए तब उन्हें एक बड़ा मौका मिला। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वाला वाक़या। बिल्कुल, हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का की एक बहुत ही सम्मानित, समझदार और मालदार खातून थी। वो खुद तिजारत करती थी? वो खुद भी और लोगों को अपना माल देकर तिजारत करवाती थी, जिसे मुदारबत कहते हैं, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग पर। अच्छा, एक तरह की पार्टनरशिप। हाँ, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना हुआ था, उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनके बेहतरीन अखलाक। इसकी शोहरत पूरे मक्का में थी। अल अमीन और अस-सादिक तो उन्हें कहा ही जाता था। बिल्कुल। तो इन्हीं खूबियों की वजह से हजरत खदीजा ने उन्हें पैगाम भेजा कि क्या आप मेरा माल लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम यानी सीरिया जाएंगे? और उन्होंने ये भी कहा कि वो ज्यादा उजरत देंगी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं आपको दूसरों के मुकाबले बेहतर मेहनताना दूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए और हजरत खदीजा ने अपने एक भरोसेमंद गुलाम मैसरा को भी उनके साथ भेजा। फिर ये सफर कैसा रहा? यह सफर बहुत ही कामयाब रहा। जानकारी बताती है कि हजरत खदीजा के माल में इतनी बरकत हुई, इतना मुनाफा हुआ जितना पहले कभी नहीं हुआ था। और ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से? जी, उनकी अमानतदारी, उनकी मेहनत, उनकी सूझबूझ की वजह से। और जब मैसरा वापस आए तो उन्होंने हजरत खदीजा को सिर्फ व्यापार की कामयाबी नहीं बताई, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताया। हाँ, उन्होंने उनके अखलाक की, उनके मीठे स्वभाव की, उनकी समझदारी की, सच्चाई और ईमानदारी की बहुत तारीफ की। जो कुछ उन्होंने सफर में देखा था वो सब बताया। मैसरा की ये गवाही तो बहुत अहम रही होगी। यकीनन, मक्का जैसे बड़े ट्रेड सेंटर में जहां दूर दूर से लोग आते थे, वहां किसी की ईमानदारी की साख, उसका भरोसेमंद होना, ये बहुत बड़ी चीज थी। और मैसरा की बातों ने हजरत खदीजा के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और भी बढ़ा दी होगी। बिल्कुल। और फिर इसी के बाद शादी का पैगाम भेजा गया। जी, मैसरा की बातें सुनकर हजरत खदीजा इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने खुद शादी का इरादा जाहिर किया। ये भी आता है कि उनसे पहले मक्का के कई बड़े बड़े सरदारों ने उन्हें शादी का पैगाम दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने खुद पहल की? हाँ, उन्होंने अपनी एक सहेली थी नफीसा बिनते मुनब्बा, उनके जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपनी ख्वाहिश पहुंचाई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए? जी, वो राजी हो गए। फिर उन्होंने अपने चाचाओं से बात की। चाचाओं ने हजरत खदीजा के चाचा अमर बिन असद से बात की और रिश्ता तय हो गया। निकाह में कौन लोग शरीक हुए? निकाह के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जैसे अबू तालिब और हमजा और बनी हाशिम के दूसरे लोग और मक्का के जो बड़े सरदार थे, वो सब शरीक हुए। और ये शादी कब हुई? सफर से वापसी के कितने दिन बाद? सफर से वापसी के कोई 2 महीने बाद ये निकाह हुआ। महर कितना तय हुआ था? महर 20 ऊंट तय हुआ था। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। और हजरत खदीजा की उम्र? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र उस वक्त 40 साल बताई जाती है। वो अपनी कौम की सबसे ज्यादा सम्मानित और बेहतरीन खातून थी। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी थी? जी हाँ, पहली शादी। और ये बात भी बहुत अहम है कि जब तक हजरत खदीजा हयात रहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरी शादी नहीं की। ये शादी वाकई बहुत खास लगती है। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई आम शादी नहीं थी, ये आपसी इज्जत, एक दूसरे के किरदार की पहचान पर आधारित थी। उस जमाने के लिहाज से देखें, जहां उम्र का फर्क या औरत का पहले शादीशुदा होना, हजरत खदीजा पहले भी शादीशुदा थीं और उनके बच्चे भी थे,
मायने रखता था। ये रिश्ता बहुत आगे की सोच वाला था। हाँ, और हजरत खदीजा का किरदार भी तो बहुत मजबूत था। यकीनन वो सिर्फ उनकी बीवी नहीं थी। नबूवत मिलने के बाद जो मुश्किल तरीन साल आए, उनमें वो उनकी सबसे बड़ी मददगार, सबसे बड़ी सपोर्टर, हौसला बढ़ाने वाली साथी साबित हुई। उनका मकाम बहुत बुलंद है। जी हाँ। अच्छा, उनके औलाद का भी जिक्र कर लें। जी, जानकारी के मुताबिक हजरत खदीजा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे हुए। कासिम, जिनके नाम पर आपकी कुनियत अबुल कासिम पड़ी, और अब्दुल्ला, जिन्हें तोयब और ताहिर भी कहते थे। और 4 बेटियां? हाँ, 4 बेटियां, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। बेटों का तो इंतकाल बचपन में ही हो गया था। जी हाँ, दोनों बेटे बचपन में ही वफात पा गए। बेटियां माशाल्लाह सब इस्लाम के ज़माने तक पहुंची, सब मुसलमान हुई, हिजरत भी की। लेकिन हजरत फातिमा के सिवा बाकी सबका इंतकाल? हाँ, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अलावा बाकी तीनों बेटियों का इंतकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही हो गया था। हजरत फातिमा का इंतकाल आपके दुनिया से पर्दा करने के करीब 6 महीने बाद हुआ। अल्लाह सब पर रहम करे। अब आते हैं एक और बहुत मशहूर और अहम वाक़े पर, खाना काबा की दोबारा तामीर। जी, ये भी नबूवत से पहले का एक बहुत बड़ा वाक़या है। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल के करीब थी। काबा की तामीर दोबारा क्यों करनी पड़ी? कई वजह थी। एक तो ये कि इमारत काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने की बनी हुई, दीवारें काफ़ी नीची थीं, कोई 9 हाथ के करीब, और छत भी नहीं थी। छत नहीं थी? जी नहीं। और इसी वजह से एक बार काबा के अंदर जो खजाना रखा था वो चोरी हो गया। ओहो। फिर इमारत वैसे भी कमज़ोर हो गई थी, दीवारों में दरारें पड़ गई थीं, और उसी दौरान मक्का में एक बहुत बड़ा सैलाब आया, ज़ोरदार बाढ़। तो उससे खतरा बढ़ गया? हाँ, उससे ये खतरा हो गया कि कहीं काबा की दीवारें गिरी न जाएं। तब कुरैश ने मिलकर फैसला किया कि इसे दोबारा बनाना ज़रूरी है। और वो हलाल माल वाली शर्त भी रखी थी ना? हाँ, ये बहुत अहम बात थी। उन्होंने तय किया कि इस मुबारक काम में सिर्फ और सिर्फ हलाल कमाई का पैसा ही लगाया जाएगा। मतलब सूद का पैसा, जुल्म से कमाया हुआ पैसा या किसी भी किस्म का नाजायज़ माल इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। ये तो बड़ी अच्छी सोच थी। बिल्कुल। अब मसला आया पुरानी इमारत को गिराने का। लोगों में थोड़ा डर था, अदब था कि अल्लाह के घर को कैसे गिराएं, कहीं कोई नाराजगी ना हो जाए। हाँ, हो सकता है। आखिर में अल वलीद बिन मुगीरा मखजूमी नाम के एक सरदार ने हिम्मत की और पहला फावड़ा चलाया। उसके बाद फिर सब लोग लग गए और इमारत को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों तक गिरा दिया गया। काबा तो हमेशा से अरबों के लिए और ख़ासकर कुरैश के लिए सबसे मुक़द्दस, सबसे अहम जगह रहा है। उनका ये फैसला कि सिर्फ पाकीज़ा माल इस्तेमाल करेंगे, ये उनके अंदरूनी कह सकते हैं मजहबी हिस्स को दिखाता है। चाहे समाज में जो भी चल रहा हो, अल्लाह के घर की ताज़ीम का ख्याल था। सही बात। तो फिर तामीर शुरू हुई? जी, तामीर शुरू हुई। हर कबीले को काम बांटा गया, सबने अपने अपने हिस्से के पत्थर जमा किए। एक रूमी मिस्त्री था बाकूम नाम का, वो काम की देखरेख कर रहा था। दीवारें उठने लगी? हाँ, दीवारें उठती गई, लेकिन जब दीवारें इतनी ऊंची हो गईं कि अब हजरे अस्वद, वो काला मुबारक पत्थर, उसको उसकी जगह पे रखने का वक्त आया, तब मसला खड़ा हो गया। हाँ, तब कबीलों में झगड़ा शुरू हो गया। हर कबीला चाहता था कि ये शरफ, ये इज्जत, ये शहादत उसे मिले कि वो हजरे अस्वद को उसकी जगह पे रखे। अच्छा, ये तो बड़ा नाजुक मामला था। बहुत सैंगा। बात इतनी बढ़ गई कि झगड़ा 4-5 दिन तक चलता रहा। तलवारें खींच गईं। ऐसा लगने लगा कि बस अब खून खराबा होकर रहेगा। माहौल बहुत बहुत तनाव वाला हो गया था। फिर हल कैसे निकला? तभी कुरैश के एक बुजुर्ग थे, अबू उमैया बिन मुगीरा मखजूमी। उन्होंने एक बड़ी समझदारी की बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, देखो भाई, आपस में लड़ने से अच्छा है हम ये मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। ऐसा करते हैं, कल सुबह जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हराम के इस दरवाजे से बाबे बनी शैबा से अंदर आएगा, हम उसी को अपना हकम, अपना पंच मान लेंगे। अच्छा, मतलब वो जो फैसला करेगा सबको मानना पड़ेगा? हाँ, वो जो फैसला कर दे हम सब उसे मान लेंगे। सब लोग इस बात पर राजी हो गए। चलो ठीक है। फिर अगले दिन सुबह? अगले दिन सुबह सबकी नजरें उस दरवाजे पर लगी हुई थीं। और अल्लाह की शान देखिए, सबसे पहले जो शख्स उस दरवाजे से दाखिल हुए वो कौन थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें देखते ही सब एक जबान होकर बोल उठे, हाजा अलमीन रदीना बिही हाजा मोहम्मद। मतलब अरे ये तो अलमीन है, हम इनसे राजी हैं, ये मोहम्मद हैं। सुभान अल्लाह। जब उन्हें पूरा मामला बताया गया कि ये झगड़ा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए कितनी खूबसूरती से मसला हल किया। हाँ, क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक चादर मंगवाई, हजरे अस्वद को अपने मुबारक हाथों से उठाया और चादर के बीच में रख दिया। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी झगड़ने वाले कबीले हैं उन सब के सरदार आए और चादर का एक एक कोना पकड़ ले। अच्छा, सबको शामिल कर लिया? हाँ, सब ने मिलकर चादर को उठाया।
जब पत्थर अपनी सही जगह की ऊंचाई तक पहुंच गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उसे अपने मुबारक हाथों से उठाकर दीवार में उसकी जगह पर नस्ब कर दिया, मतलब स्थापित कर दिया। वाह, क्या कमाल का, क्या माकूल फैसला था। बिल्कुल, सब खुश हो गए, सबकी इज्जत रह गई, किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि उसे नजरअंदाज किया गया, और सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ा फसाद, खून खराबा होने से टल गया। वाकई उनकी बेमिसाल जहानत, उनकी समझदारी, उनकी मामला फहमी का सबूत है। जी हाँ, उन्होंने मसले की जड़ को पकड़ा और ऐसा हल निकाला जो सबको कबूल हो। इस एक घटना ने नुबुव्वत मिलने से पहले ही उनकी जो पहचान थी अल अमीन की, सबसे भरोसेमंद, सबसे समझदार, उसको और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। लोगों का उन पर यकीन और भी बढ़ गया। हाँ, अच्छा, इस तामीर से काबा की शक्ल में कुछ फर्क भी आया था? हाँ, कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे क्योंकि शायद हलाल माल उतना जमा नहीं हो पाया था जितनी जरूरत थी पूरी इब्राहिमी बुनियादों पर बनाने के लिए, तो उत्तर की तरफ से काबा की लंबाई थोड़ी कम रखी गई। अच्छा, इसीलिए वो हतीम वाला हिस्सा बाहर है। जी, वही हिस्सा जो आज हतीम या हिज्र इस्माइल कहलाता है, वो असल में काबा का ही हिस्सा था, लेकिन तामीर में बाहर रह गया। और दरवाजा भी ऊंचा कर दिया था। हाँ, दरवाजा जमीन से काफी ऊपर कर दिया, शायद इसलिए ताकि कुरैश कंट्रोल कर सकें कि कौन अंदर जाए कौन नहीं। और इस बार छत भी डाल दी गई, जिसके लिए अंदर 6 खंभे लगाए गए। और वो नीचे का घेरा? हाँ, दीवारों के नीचे चारों तरफ एक थोड़ा उठा हुआ घेरा है, शाधरवान कहते हैं उसे। वो भी असल में काबा की बुनियाद का हिस्सा है, लेकिन उसे भी तामीर के वक्त बाहर ही रखा गया। चलिए अब थोड़ा और तफसील से बात करते हैं कि नुबुव्वत मिलने से पहले आमतौर पर उनका किरदार, उनकी आदतें कैसी थीं, जैसा कि हमें जानकारी मिली है। जी, ये पहलू भी बहुत अहम है। जानकारी बताती है कि उनमें शुरू से ही बहुत सी जबरदस्त खूबियां थीं, जैसे उनकी सोच बहुत सुलझी हुई थी, सेहतमंद थी, वो दूर तक देख सकते थे, मतलब दूरंदेश थे, हमेशा सच का साथ देते थे। हाँ, हक पसंद थे, चीजों की तह तक पहुंचने की, सही नतीजा निकालने की कमाल की सलाहियत थी उनमें, जिसे फरासत कहते हैं। मिजाज में एक ठहराव था, पुख्तगी थी, और वो अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखते थे। बिल्कुल, जिंदगी को, लोगों को, अपने ज़माने के हालात को बहुत गौर से देखते थे, उनका मुताला करते थे, समझने की कोशिश करते थे, और समाज में जो गलत रस्में थीं, जो अंधविश्वास फैले हुए थे, खुराफात, उनसे उन्हें सख्त नफरत थी। जी हाँ, सख्त बेजारी थी, वो उनमें कभी शामिल नहीं होते थे। वो अच्छे कामों में तो हिस्सा लेते थे, जैसे हिलफुल फजूल में लिया। हाँ, अच्छे कामों में जरूर शरीक होते थे, लेकिन जहाँ बुराई देखते थे वहाँ से अपना दामन बचा कर रखते थे, जैसे शराब ना पीना। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी किसी बुत के थान पर, आस्ताने पर ज़बह किए गए जानवर का गोश्त नहीं खाया, और बुतों के त्योहारों में भी नहीं जाते थे। कभी नहीं, न उनके त्योहारों में न मेलों में। उन्हें बुतों से इतनी नफरत थी, इतनी चिढ़ थी कि अगर कोई उनके सामने लात और उज्जा, जो उस वक्त के बड़े बुत थे, उनकी कसम भी खा लेता था तो उन्हें सुनना गवारा नहीं होता था। जानकारी में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जैसे अल्लाह ताला ने उन्हें शुरू से ही, पैदाइश से ही, हर तरह की गंदगी से, हर बुराई से, हर शिर्क से एक खास तरीके से महफूज रखा था। एक तरह की दैवीय सुरक्षा। हाँ, कह सकते हैं। उनका वो पाक साफ किरदार, वो बेहतरीन आदतें, ऐसा लगता है जैसे ये सब उस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा था जो उन्हें आगे मिलनी थी। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता। बिल्कुल, इस बारे में वो किस्से भी तो है ना कि वो महफिलों में जाने से कैसे बच गए। हाँ, वो बड़े दिलचस्प वाक़े हैं। वो खुद बताते थे, जैसा कि रिवायतों में आता है कि जवानी के दिनों में 2 बार उनके दिल में ख्याल आया। मक्का में रात को जैसे नौजवान लड़के जमा होकर गपशप करते थे, किस्से कहानियां सुनते सुनाते थे। हाँ, महफिलें लगती थी। तो उनके दिल में भी आया कि चलो आज चलकर देखें। लेकिन दोनों बार क्या हुआ कि वो निकले, लेकिन महफिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में कहीं बैठ गए या लेट गए, और उन पर ऐसी गहरी नींद तारी हो गई कि वहीं सो गए। हाँ, और आंख तब खुली जब सुबह सूरज निकल आया। एक बार किसी शादी में बाजे बज रहे थे, उन्हें सुनने का इरादा किया तो सो गए। दूसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मतलब वो उन महफिलों में शरीक हो ही नहीं पाए। वो खुद कहते थे, जैसा नकल किया गया है, कि अल्लाह ने मेरे और उस काम के दरमियान रुकावट डाल दी, और फिर नबूवत मिलने तक कभी उनके दिल में ऐसा ख्याल ही नहीं आया। सुभान अल्लाह। और वो काबा की तामीर वाला किस्सा भी तो है, तहबंद वाला। हाँ, वो भी उनकी फितरती हया का बड़ा प्यारा वाक़या है। सही बुखारी में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, जब काबा की तामीर हो रही थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मिलकर पत्थर ढो रहे थे। हाँ? तो हज़रत अब्बास ने उनसे कहा कि बेटा, अपना तहबंद
मतलब लुंगी या इजार, खोलकर कंधे पर रख लो ताकि पत्थर उठाने में आसानी हो और जिस्म पर रगड़ न लगे। अच्छा। जैसे ही उन्होंने ऐसा करने के लिए तहबंद खोला, वो यकायक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी नजरें आसमान की तरफ उठ गईं और वो पुकारने लगे, इजारी इजारी, यानी मेरा तहबंद, मेरा तहबंद। बेहोश हो गए। जी हाँ। और जब तक उनकी लुंगी दोबारा बांधी नहीं गई, वो होश में नहीं आए। ये उनकी पैदाइशी, उनकी फितरत में जो शर्मो हया थी, उसका इजहार था। कमाल है। ये वाकई इस ख्याल को पुख्ता करते हैं कि अल्लाह की तरफ से एक ख़ास किस्म की हिफाजत, एक इस्मत उन्हें हासिल थी। वो पैदाइशी तौर पर ही बुराइयों से दूर, पाकीज़गी और हया वाले थे। ये उनके किरदार की वो तस्वीर है जो उस ज़माने के आम माहौल से बिल्कुल जुदा थी। तो अगर हम निचोड़ निकालें उनके किरदार का, जैसा हमें बताया गया है, हाँ, तो हम कह सकते हैं उनका बर्ताव बहुत मीठा था, शीरी किरदार, अखलाक बहुत आला दर्जे के थे, फाजिल अखलाक, आदतें बहुत नेक और अच्छी थीं, करीमा आदात। और लोगों के साथ कैसे थे? सबसे ज़्यादा बामुरव्वत, मतलब दूसरों का लिहाज करने वाले, शाइस्ता, सबसे खुश अखलाक, पड़ोसियों का हक अदा करने वाले, सबसे इज्जतदार पड़ोसी, सबसे ज़्यादा दूर की सोचने वाले, और सबसे ज्यादा सच्चे। हाँ, सबसे ज़्यादा रास्तगो, सच्चे, सबसे नर्म मिजाज वाले, नर्म पहलू, नफ्स के एतबार से सबसे ज़्यादा पाक साफ, खैर के कामों में, भलाई में सबसे ज़्यादा सखी, करीम, अमल के लिहाज से सबसे नेक, वादे के पक्के, सबसे ज़्यादा पाबंद अहद यानी वादे के पक्के, और सबसे बड़े अमानतदार, भरोसेमंद। और इन्हीं सब की वजह से अल-अमीन और अस-सादिक चहलाए। बिल्कुल, ये लक़ब किसी और ने नहीं दिए थे। उनकी अपनी कौम ने, उनके अपने लोगों ने उनकी इन ज़ाहिर और बातिन खूबियों को देखकर, परखकर उन्हें ये नाम दिए थे, नबूवत मिलने से बहुत पहले से। और हजरत खदीजा की वो गवाही भी तो यही बताती है। हाँ बिल्कुल, जब पहली वही के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर आए थे, तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें तसल्ली देते हुए क्या कहा था? यही कहा था ना कि अल्लाह आपको हरगिज़ रुस्वा नहीं करेगा। आप तो रिश्ते जोड़ते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, जो कमाने नहीं सकते उनकी मदद करते हैं, मेहमानों की मेज़बानी करते हैं, और हक के रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं उनमें लोगों का साथ देते हैं। ये गवाही उनके किरदार का आईना है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? आज हमने जंग फुजार, हिल्फुल फुजूल से लेकर उनके काम, उनकी शादी, फिर काबा की तामीर में उनका किरदार, और सबसे बढ़कर नबूवत से पहले उनका वो बेदाग और भरोसेमंद चरित्र अल-अमीन, इस सब पर बात की जी। तो ये सारी कड़ियां मिलकर उनकी शुरुआती सालों की एक तस्वीर बना देती हैं। एक ऐसे इंसान की तस्वीर जो अपनी कौम में, अपने समाज में पैगंबर बनने से बहुत पहले ही अपनी ज़ाती खूबियों की वजह से सबसे अलग, सबसे मुमताज़ और सबसे ज़्यादा सम्मानित था। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो इज्जत थी, ये जो भरोसा था, ये जो अल-अमीन और अस-सादिक की साख उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पहले 40 सालों में बनाई, हाँ, ये बाद में उनके मिशन के लिए, उनके पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी बुनियाद साबित हुई। कैसे? देखिए, जब उन्होंने लोगों को इस्लाम की दावत दी तो बेशक बहुत से लोगों ने मुखालफत की, दुश्मनी की, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये ज़रूर सोचा होगा कि भाई ये वो शख्स है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी हमसे झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं दिया, हमेशा अमानतदारी और सच्चाई से काम लिया, तो ये अल्लाह के बारे में कोई झूठी बात कैसे कह सकता है? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। उनकी यही पहली की नेकनामी, उनकी यही बेदाग जिंदगी, उनकी दावत की शुरुआती कबूलियत की एक बहुत बड़ी वजह बनी। लोगों के लिए मानना आसान हुआ कि जो इंसानों के मामले में इतना सच्चा और अमीन है, वो अल्लाह के मामले में कैसे झूठा हो सकता है। ये वाकई बहुत अहम नुक्ता है। और इसी से जुड़ा एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। जरा सोचिए, उस जमाने का मक्का, कबीलाई झगड़े, बुत परस्ती, सूद खोवी और भी न जाने क्या क्या बुराइयां थी। जी, जाहिलियत का दौर था। ऐसे माहौल में अल्लाह की तरफ से सीधी रहनुमाई यानी वही आने से पहले सिर्फ अपने किरदार, अपनी कोशिश, अपनी फितरत की बिना पर ऐसा बेदाग चरित्र बनाए रखना, और सिर्फ बनाए नहीं रखना बल्कि अल-अमीन जैसी जबरदस्त साख कायम करना, इसका सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग पहलू क्या रहा होगा? ये गहरा सवाल है, इस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल, तो इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे।